हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप लोग बहुत अच्छे होंगे और सबके तो एग्जाम की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। उसी एग्जाम की तैयारी को थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए हम लेकर आए हैं इन्वायरमेंटल के टॉप 10 क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, साथ ही साथ इंग्लिश के साथ हिंदी में भी देखने को मिलने वाले हैं ये सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन। तो चलिए देख लेते हैं हमारे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इसमें ऐड किए गए हैं। इसमें आपके एक्सप्लेन टाइप ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स एंड क्यूज ऑफ द एलर्जीज इन सिटीज। वायु प्रदूषकों के प्रकार तथा शहरों में एलर्जी के कारण बताना है। नेक्स्ट है आपका डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इन ह्यूमन लाइफ। मानव जीवन में जैव विविधता के महत्व पर चर्चा करना है। एक्सप्लेन यूज ऑफ द बायोपेस्टिसाइड्स एंड द बायोफंजीसाइड्स। जैव कीटनाशक एवं जैव कवकनाशकों के उपयोग समझाना है। राइट ए नोट्स ऑन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। एक्सप्लेन द बायोडिग्रेडेशन एंड द इट्स इम्पोर्टेंट। चलिए एक एक करके इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। टाइप ऑफ एयर पॉल्यूशन एंड क्यूज एलर्जी इन सिटीज। वायु प्रदूषकों के प्रकार एवं शहरों में एलर्जी के कारण क्या हैं। टाइप ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स कितने टाइप के होते हैं। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स आपके होते हैं डायरेक्टली इमिटेड CO, CO2, NO2, पार्टिकुलेट मैटर। सेकेंडरी में होते हैं आपके फाउंड बाय द रिएक्शन ओजोन स्मॉग। उसके बाद पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट डस्ट स्मॉग पॉलन। और गैसियस पॉल्यूटेंट आपके कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं। वायु प्रदूषकों के प्रकार क्या होते हैं। प्राथमिक प्रदूषक सीधे उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। उसका द्वितीय प्रदूषक रासायनिक प्रतिक्रियाओं से बनते हैं जिसमें ओजोन और स्मोक हो गए। कणीय प्रदूषण धूल और धुआं हो गए। गैसीय प्रदूषक में आपके कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। उसके बाद आपका शहरों में एलर्जी के कारण क्या है। एयर पॉल्यूशन प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स आपके ये होंगे। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में आपके ये सब आ गए। और नेचुरल सोर्सेस आपके हैं मोबाइल सोर्सेस से निकलने वाले धुएं, उसका स्टेशनरी सोर्स। ये सब वायु प्रदूषण के कारण होते हैं। आप इसका फिगर बनाकर उसमें मेंशन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्यूज ऑफ एलर्जी इन सिटीज। एयर पॉल्यूशन, व्हीकल इमिशन एंड इंडस्ट्रीज। वाहन एवं उद्योग प्रदूषण होता है। इसके डस्ट एंड कंस्ट्रक्शन वर्क। जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है उससे फैलता है। धूल और निर्माण कार्यों से। पॉलन एंड मोल्ड, परागण और फफूंदी से। पुअर वेंटिलेशन, बंद वातावरण से। लाइफ स्टाइल एंड इंडोर पॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता का महत्व। बायोडाइवर्सिटी रिफर टू द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैव विविधता जीवों की विविधता है। इंपॉर्टेंस क्या होते हैं इसके। मेंटेन्स द इकोलॉजिकल बैलेंस, सोर्स ऑफ द फूड, मेडिसिन एंड द रिसोर्सेज। पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखती है। भोजन औषधि का स्रोत होता है। सपोर्ट द इकोसिस्टम सर्विस, पॉलिनेशन, क्लाइमेट और रेगुलेशन। सपोर्ट करते हैं इकोसिस्टम सर्विस को। उसका कल्चर एंड द इकोनॉमिक वैल्यू, आर्थिक महत्व होता है। ये हो गया हमारा इकोसिस्टम। नेक्स्ट है आपका यूज ऑफ द बायोपेस्टिसाइड एंड द बायोफंजीसाइड्स। जैव कीटनाशक एवं जैव कवकनाशक के उपयोग। बायोपेस्टिसाइड एंड बायोफंजीसाइड्स आर नेचुरल एजेंट्स यूज्ड टू कंट्रोल पेस्ट एंड द फंजाई। जैव कीटनाशक प्राकृतिक पदार्थ हैं जो कीटों और फफूंदियों को नियंत्रित करते हैं। यूज क्या होता है। इको फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल, पर्यावरण के अनुकूल ये पेस्ट कंट्रोल होता है। रिड्यूस द केमिकल पेस्टिसाइड यूज, और केमिकल पेस्टिसाइड के यूज को कम करता है। सेफ फॉर द ह्यूमन एंड द एनिमल, ये मनुष्यों और जानवरों दोनों के लिए सेफ होता है। इम्प्रूव द सॉइल फर्टिलिटी, और सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है। यूज इन द ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती में उपयोग होता है। नेक्स्ट आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, अक्सर ये देखने को मिलता है एग्जाम में। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व द कलेक्शन, ट्रीटमेंट एंड द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, कचरे का संग्रहण, उपचार और निपटान की प्रक्रिया होती है। स्टेप्स क्या होते हैं। सेग्रीगेशन, कलेक्शन, रिसाइकिल और डिस्पोजल। अलग करना, संग्रह, पुनर्चक्रण और निपटान। इंपॉर्टेंस क्या होता है। रिड्यूस द पॉल्यूशन, प्रोटेक्ट द हेल्थ, कंजर्व रिसोर्स, प्रदूषण कम करता है, स्वास्थ्य सुरक्षा देता है। कंजर्व रिसोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट आपके बायोडिग्रेडेशन एंड द इस्ट इम्पोर्टेंट। जैव अपघटन एवं इसका महत्व क्या है। बायोडिग्रेडेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
जो अपघटन वह प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीव पदार्थों को तोड़ते हैं। महत्व क्या होते हैं? कचरे को कम करना, पर्यावरण संतुलन बनाए रखता है और पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण होता है इसमें। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द इकोलॉजी? इकोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ इन्वायरमेंटल इकोलॉजी के अंदर आता है। एक्सप्लेन इट्स टाइप एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। पारिस्थितिकी क्या है, इसके प्रकार एवं जैविक घटकों की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द इकोसिस्टम एंड इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। पर्यावरण प्रबंधन में पारितंत्र के महत्व की व्याख्या करना है। डिफाइन द पॉल्यूशन एंड एक्सप्लेन द सोर्स एंड इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। प्रदूषण की परिभाषा दें तथा रेडियो धर्मी प्रदूषण के स्रोत एवं प्रभाव बताएं। राइट ए डिटेल नोट ऑन ग्लोबल वार्मिंग। वैश्विक तापमान पर विस्तृत टिप्पणी लिखें। राइट अबाउट द बेसिक कंसेप्ट एंड द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA की मूल अवधारणा लिखें। Ecology is the branch of biology that study the relationship between the living organism and their environment. पारिस्थितिकीय जीव और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन होता है। टाइप्स ऑफ इकोलॉजी। एटिकोलॉजी स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल स्पीसीज। ऑटोकोलॉजी एकल जीव का अध्ययन होता है। साइकोलॉजी स्टडी ऑफ द ग्रुप एंड कम्युनिटी। साइकोलॉजी समूह का अध्ययन होता है। बायोटिक कंपोनेंट्स जैविक घटक। प्रोड्यूसर प्लांट डेट मेक फूड। ऑटोट्रॉप्स वो प्लांट जो अपने आप से भोजन बनाते हैं उसे हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। कंज्यूमर्स एनिमल डेट डिपेंड ऑन अदर वो एनिमल जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं, जैसे हम लोग पेड़ पौधे पे डिपेंड है, जानवरों पे डिपेंड है, कुछ लोग रहने दो भैया। एनिमल डेट डिपेंड ऑन अदर्स उपभोक्ता जानवर। उसके बाद डिकम्पोजर बैक्टीरिया फंजाई डेट ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर और अपघटन जैसे बैक्टीरिया फंफूदी सड़े गड़े चीजों को खाकर अपना पेट भर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ द इकोसिस्टम इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। पर्यावरण प्रबंधन में पारितंत्र का महत्व क्या है? एन इकोसिस्टम इज अ सिस्टम वेयर लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इंटरैक्ट। पारितंत्र जीवित और निर्जीव घटकों का तंत्र है। इंपॉर्टेंस क्या होते हैं? मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखता है। न्यूट्रिएंट साइकिल पोषक तत्वों का चक्रण। सपोर्ट द बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता का समर्थन करता है। क्लाइमेट रेगुलेशन उसके बाद जलवायु नियंत्रण। प्रोवाइड द रिसोर्सेज फूड वाटर ऐसे रिसोर्सेज को प्रोवाइड करता है। पॉल्यूशन एंड द रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। प्रदूषण और रेडियो धर्मी प्रदूषण क्या होता है? Pollution is the contamination of the environment by the harmful substances. Sources क्या होते हैं? न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग, मेडिकल वेस्ट और माइनिंग द रेडियोएक्टिव मटेरियल। ये सब रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण बनते हैं। इफेक्ट क्या होता है? कैंसर, जेनेटिक म्यूटेशन, इन्वायरमेंटल डैमेज और डेथ ऑर्गेनिज्म। इन हिंदी प्रदूषण पर्यावरण पर हानिकारक पदार्थों का मिश्रण होता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण में आपके परमाणु संयंत्र, परमाणु परीक्षण और चिकित्सा अपशिष्ट होते हैं। एक क्या क्या प्रभाव डालते हैं? कैंसर रोग करते हैं, ये अनुवांशिक परिवर्तन करते हैं, पर्यावरण पे काफी ज्यादा नुकसान करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापन। ग्लोबल वार्मिंग इज द इंक्रीज इन द अर्थ टेम्परेचर ड्यू टू द ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस गैसेज के कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है, जिसमें क्या होता है? जो अर्थ का टेम्परेचर है काफी ज्यादा हाई हो जाता है। क्योंकि बर्निंग फॉसिल फ्यूल को जलाना। डिफॉरेस्टेशन वनों की कटाई। इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्रियों का विकास करना, जिसकी वजह से पेड़ पौधों को काट कर वहाँ पे इंडस्ट्री बनाई जाती है, वो भी काफी ज्यादा इसमें अपना सहयोग देती है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में। इफेक्ट क्या होते हैं? क्लाइमेट चेंज, मेल्टिंग ग्लेशियर, राइजिंग सी लेवल और एक्सट्रीम वेदर। क्लाइमेट चेंज होता है इससे, ग्लेशियर जो है आपके वो पिघलते जा रहे हैं और जो सी वाटर है, समुद्री जल है, वो मतलब उनमें राइजिंग देखने को मिल रही है। एक्सट्रीम वेदर चेंजिंग हो रही है। प्रिवेंशन रिड्यूस द इमिशन, यूज रिन्यूएबल एनर्जी और प्लांट रिस्क। वैश्विक तापमान पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के कारण जीवाश्म ईंधन का उपयोग, वनों की कटाई। प्रभाव जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियर पिघलना, रोकथाम, प्रदूषण कम करना, पेड़ लगाना। आगे देखते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। पर्यावरण प्रभाव आकलन। EIA इज द प्रोसेस ऑफ इन्वेल्टिंग इन्वायरमेंटल इफेक्ट और द
प्रपोज द प्रोजेक्ट बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? प्रिडिक्ट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, सजेशन मिटिगेशन मेजर, इंश्योर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। EIA किसी परियोजना के पर्यावरण प्रभाव का आकलन होता है। उद्देश्य क्या होते हैं इसके? प्रभाव का पुनर्मान, सुधार उपाय सुझाना, सतत विकास सुनिश्चित करना। आगे स्टेप स्क्रीनिंग, उसके बाद इम्पैक्ट एनालिसिस विश्लेषण, पब्लिक कंसल्टेशन, जन सहभागिता और डिसीजन मेकिंग। चलिए हमारा ये भी कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आज से क्वेश्चन को प्रिपेयर करिए। इन डिटेल फॉर्म अगर चाहते हैं आप उसके लिए आप आ सकते हैं वार फार्मेसी ऐप पर। वहाँ पे आपको टॉप 20 टॉप 30 सारे टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, साथ साथ उनका अच्छे से PDF मिल जाएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में ये अवेलेबल है, तो आप आ सकते हैं वार फार्मेसी ऐप पर। चलिए, थैंक यू।